नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। रविवार को करनाल पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बरसात व बाढ़ से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देकर मरहम लगाने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने लोगों से जनसंवाद भी किया। पत्रकारों से रूबरू होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पोर्टल के चलते ही संभव हुआ कि इतनी जल्दी लोगों को आर्थिक सहायता जारी कर दी गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पूर्व की सरकारों ने निजी हितों के लिए ऐसा नहीं किया। लेकिन उनकी सरकार ने बीते 9 साल के दौरान 100 से अधिक पोर्टल बनाए, जिनका सीधा लाभ आम से लेकर खास सभी को मिल रहा है। प्रदेश में राजा मीर भोज को लेकर चल रहे विवाद पर भी मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। वहीं अनअप्रूव्ड कॉलोनी में प्रॉपर्टी आईडी विवाद को लेकर भी मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। जैसा हमको पता है कि हरियाणा में जो बाढ़ आई है, उस बाढ़ में कुछ लोग जो प्रभावित हुए, जिनका देहांत हो गया, जिनकी मृत्यु हो गई, ऐसे परिवारों के जो लोग हैं, जो उनके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं, उनको उसकी जो एक राशि, क्लेम राशि जिसको कह सकते हैं, या जिसको एक मुआवजा कह सकते हैं, वो हमने हरियाणा में आज बांट दिया है। और उसी क्रम में करनाल जिले के ऐसे कुल 6 लोग हैं, उनको यहाँ बुलाया है। उनमें से जो आए हैं, उनको 4 लाख रुपए की राशि प्रति व्यक्ति के हिसाब से वो दी जा रही है। आसमान में बिजली गिरी, तो ऐसा है कि 4 लाख रुपया सरकार ने सैंक्शन करके तुम्हें दिया है, उसके जो मुआवजे के रूप में, है ना। तो ये तुम्हारे बैंक में आज पहुंच गया होगा, नहीं तो कल फिर पहुंच जाएगा। ठीक है सर। बाकी दुख तो बहुत है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। हाँ, चलो ठीक है। कन्फर्म हमारे पास जानकारी है, जिनको आज जो है ये राशि बांटी गई। पूरे हरियाणा में बांटी गई? पूरे हरियाणा में 8 जिलों में ये संख्या रही है। जैसे 6 संख्या यहाँ की है, 8 संख्या अम्बाला की है, अलग अलग जिलों की है, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 3। तो सब जिलों को आज जो है उनको एक प्रकार का टोकन जो है, कहीं चेक के माध्यम से, कहीं पत्र के माध्यम से पैसा सीधा आरटीजीएस से उनके खाते में जाएगा। देखिए, जो चीज़ आप अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि कितना जल्दी आप दे देते हैं, वो कैसे संभव है, वो इस पोर्टल के द्वारा ही संभव है। और इस पोर्टल का अगर विरोध करते रहेंगे तो जनता उनको सबक सिखा देगी, क्योंकि इन पोर्टल्स का बहुत बड़ा लाभ जनता को दिख रहा है। 100 के लगभग पोर्टल है, एक नहीं है। जो हालांकि आईटी का काम आज से 25 साल पहले शुरू हो चुका था, लेकिन ये लोग आईटी के समय में बिल्कुल इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी सरकार के समय प्राय शून्य रहे हैं। हमने आने के बाद उसके सारा उपयोग किया है, और जो लाभ उनको हो सकते हैं वो दिलाए हैं। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी, इसका बहुत बड़ा उपयोग हमको हुआ है, और उस टेक्नोलॉजी के कारण से आज हमारे पास हर परिवार का एक डाटा, परिवार पहचान पत्र का, वो हमारे पास है। और आज वेरीफाई करने में देर नहीं लगती है। किसी भी व्यक्ति का कोई क्लेम होता है, कोई उसको मुआवजा देना होता है, चाहे वो किसी किसान का भी होता है, तो आज सारी चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कोई आदमी भरता है, उसको तुरंत वेरीफाई करते हैं, और सिर्फ वेरीफाई करना होता है, और क्या करना होता है, बजाय उसको हम लटका के रखें, वेरीफाई हुआ और तुरंत उसको मुआवजा दे दिया। ये हमारी सरकार का एक इकबाल है, इसको बराबर बनाए रखेंगे। और राजनीति के तौर पर चला रहे हैं, हम जन सेवा के नाते जन संवाद के कार्यक्रम में जाकर लोगों से उनकी तकलीफें पूछते हैं, जो हमने किया है वो बताते हैं, जो करना और आवश्यक है वो उनसे पूछ करके तुरंत उस पर करते हैं काम। आज भी जैसे मैं 2 वार्डों में होकर के आया हूँ, तो लोगों ने जो अपनी समस्याएं बताई हैं, आज सुबह मेरी सभी पार्षदों के साथ भी बैठक थी, मीटिंग थी, आपने देखा ही है। उन्होंने भी जो अपनी डिमांड्स बताई हैं, हमने अधिकारियों को बता दिया कि वो सारे हमारे यहाँ रेगुलर काम करने का जो सिस्टम है बना है, उससे जनता खुश है, जनता के काम हो रहे हैं। हम किसी प्रकार की राजनीति नहीं। नगर निगम की बैठक ली है, उसमें क्या-क्या डिसीजन सामने आई है सर? नगर निगम की मीटिंग में लोगों ने अपने, यानी पार्षदों ने जो काम बताए हैं वार्डों के, वो भी हमने नोट किए हैं, आगे बताए गए हैं। और खास करके जो प्रॉपर्टी आईडी और जो अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड कॉलोनीज, इसका विषय है, वो अधिकारियों ने ठीक से सबको बताया है, और उस पर काम चल रहा है। बहुत जल्दी ये सारे काम पूरे। सामाजिक सौहार्द बना के रखना चाहिए, इस प्रकार के विषयों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे कुछ तथ्य होते हैं जो इतिहास में जुड़े हुए होते हैं, उनके ऊपर सोच समझ करके निर्णय लेने चाहिए।
ये जो महापुरुषों के नाम को लेकर के और खींचतान बनती है कि वो महापुरुष हमारा है, वो महापुरुष हमारा है, वास्तव में महापुरुष की कोई जाति नहीं होती है। महापुरुषों को तो जितने ज़्यादा लोग उनके प्रति श्रद्धा अपनी दिखाएं उतना अच्छा होता है। तो मेरी तो अपील यही है कि आपस में सौहार्दपूर्वक वातावरण बना करके और इन चीज़ों के ऊपर कोई ना कोई समाधान वो निकालें। से सबकी अपनी राय है, कोई कहता है कि इनको हिंदू सम्राट लिखें, किसी ने कहा कि इसमें क्षत्रिय राजा लिखे, किसी ने राजपूत, किसी ने गुर्जर सम्राट की बात कही है। मेरा कहना है कि इन नामों के कारण से कोई भेद नहीं खड़ा करना चाहिए। अगर कोई विशेष काम किया है इतिहास में किसी व्यक्ति ने, उसको उसके गुणों को याद करना चाहिए, ये जातियों के हिसाब से नहीं करना चाहिए।